नमस्कार, एचएससी मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले कोई भी किसी भी साइट के ऊपर जब सेफ्टी ऑफिसर जाते हैं, सबसे पहला चीज़ होता है कि वहाँ जो टूल बॉक्स टॉक होता है उसके अंदर हमको ये बताना, आइडेंटिफाई करना होता है क्या आज का वर्क एक्टिविटी है, उसके बारे में उनको अवेयरनेस देना होता है कि क्या उसका हैज़ार्ड है, क्या प्रिकॉशन है, उसके बारे में पहले अवेयर करना होता है। उसके बाद सेकेंड ये इंश्योर करना होता है कि जो एक्टिविटी होने वाली है साइट के ऊपर हमारे, वहाँ उसके रिगार्डिंग परमिट है या नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करके उसके बाद हम लोग आगे वर्क स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगला आता है अपना जितना भी ऑब्जर्वेशंस, फिर हम लोग साइट के ऊपर मूव करते हैं। जितना भी ऑब्जर्वेशंस हो उसको आइडेंटिफाइंग करके उसका एक रिकॉर्ड बनाना होता है और उसका एक सीट प्रिपेयर करके उसको फिर आगे हम लोगों को रिपोर्ट करना होता है। उसके बाद अगला सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितना भी हम लोग हैज़ार्ड आइडेंटिफाई करके हैज़ार्ड जो भी है उसका जो कंट्रोल मेजर्स है उसको प्रॉपर वे में सजेस्ट करा। उसके बाद हम लोगों का काम होता है जितना टूल्स टैकल्स हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करते हैं। टूल्स टैकल्स में मतलब अपना लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स हो या फिर कोई भी पोर्टेबल टूल्स टैकल्स, हॉट वर्क के लिए अपना पोर्टेबल जैसे ग्राइंडर वगैरह आता है वो यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उससे पहले उसका इंस्पेक्शन करना एक सेफ्टी प्रोफेशनल, और अगर लिफ्टिंग इक्विपमेंट है तो एक प्रोफेशनल रीगर या फोरमैन हो, और अगर पावर टूल्स तो उसके साथ एक इलेक्ट्रीशियन हो। उसका इंस्पेक्शन करने के बाद उस चीज़ को हम लोग साइट पे डिप्लॉय करते हैं यूज़ के लिए। उसके बाद अगला चीज़ आता है जो हम लोग पीपीई वेयर करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसका इंस्पेक्शन करना एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारा जो साइट के ऊपर न्यू वर्कमैन कोई आता है तो उसका सेफ्टी इंडक्शन करना या फिर कहीं भी जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग करना, ये भी एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद वीकली बेसिस पे या फिर जो डेली बेसिस पे ट्रेनिंग शेड्यूल होता है उसको भी करना हमारा से एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई अवार्ड फंक्शन, मोटिवेशनल प्रोग्राम, इस टाइप का प्रोग्राम करके वर्कर को मोटिवेट करने का भी काम एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। वो मैनेजमेंट से बात करके ये प्रोग्राम कंडक्ट करवाए। उसके बाद अपना होता है कि आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एक सेफ्टी ऑफिसर को अवेयरनेस के लिए वर्क एंड साइट पे पोस्टर्स डिस्प्ले करना होता है, साइनेज, पोस्टर, ये सब साइट के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद अगला होता है जो भी उस साइट के का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना, जैसे कोई भी क्लाइंट का या फिर अपने पीएमसी का जिसका भी रूल्स रेगुलेशन है उसको इम्प्लीमेंट साइट के ऊपर करवाना, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए वर्क एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसके बाद अगला होता है एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसका एचएससी प्लान, वो एचएससी प्लान बनाने के बाद उस पर ऊपर एग्जीक्यूट करना, उस पर एग्जीक्यूट करवाना और उसी वे में आपका वर्क होना चाहिए। उसके बाद होता है आपको हीरा जैसे प्रिपेयर करना, जो जॉब एक्टिविटी आपकी चल रही उसके अकॉर्डिंग हीरा जैसे प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी ऑडिट डिस्कशन करना। सेफ्टी ऑडिट क्या होता है कि आप जब सेफ्टी ऑडिट होता है तो इससे पता चलता है कि कंपनी का सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन कहाँ तक फॉलोअप हो रहा, क्या पता चल रहा, वो चीज़ पता चलता है। उसके बाद अगला होता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना, जो भी कोई भी एक्सीडेंट, इंसिडेंट या नियर मिस हो उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसका रूट कॉज फाइंड आउट करके हमको आगे रिपोर्ट करना और सारे लोगों में सर्कुलेट करना, उनको इन्फॉर्म करना कि इस मिस्टेक्स की वजह से ये गलतियाँ हुई है, वो चीज़ होता है हम लोगों का। उसके बाद एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मंथली और वीकली रिपोर्ट प्रिपेयर करना और अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे से सेफ और हेल्पफुल बनाना। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।